बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बड़े अरसे के बाद हो रहा है। मैं अगर गिनना चाहूँ तो आई गेस महीनों गुजर गए और मैंने बर्गर नहीं बनाया। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ स्टाइल बीफ बर्गर। बर्गर बीफ का होता है, बेहतरीन, लाजवाब। उसके बाद चिकन विकन का नंबर आता है। तो अब यहाँ पर आप सीखेंगे बहुत ही आसान रेसिपी बीफ बर्गर की। तो ये बनाएंगे, इसके अलावा कैसे बनेगा असेंबल करेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? अच्छा, ये आप, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी भाई। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में ज़रूर कीजिए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है आप लोगों को रिप्लाई करके। और उसके अलावा ये होता है सवाल करने से भी नॉलेज बढ़ती है और जवाब सुनने से भी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जी शेफ स्टाइल बीफ बर्गर। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी। कीमा ले लेंगे आप लोग, आधा किलो अगर कीमा ले रहे हैं तो कीमा अच्छा लेंगे, हल्का सा चिकना लेंगे और बारीक लेंगे। ठीक है जी, हालांकि मशीन में डालना है हमने, लेकिन फिर भी आपको कीमा बारीक चाहिए। और 2 हमें प्याज चाहिए होंगी चॉप की हुई, और 2-3 स्लाइस, डिपेंड करता है। मेरे पास आज छोटी ब्रेड है तो इसके आप स्लाइसेस डालेंगे। 2 जवे लहसुन के डाल देंगे, ज़रा सा ओरिगानो डालेंगे और अंडा ज़रूर डालेंगे क्योंकि इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर बनता है। और इसके अलावा सोया सॉस है 2 खाने के चमचे, नमक जाएगा बहुत थोड़ा सा, बस ये सारे, हाँ पिसी हुई काली मिर्चें ये डालेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और आप फूड प्रोसेसर में उसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसके पैटी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ एक सॉस है जो कि मैं इसके जो हम बर्गर बनाएंगे उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, 1 प्याली मेयो है हमारे पास, 1 तिहाई प्याली केचप है, 2 खाने के चमचे इसमें है मस्टर्ड पेस्ट। इसके अलावा ये तकरीबन आधा चाय का चमचा मैंने इसमें डाली हुई पिसी हुई काली मिर्च, अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये डाल देंगे। सब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे क्योंकि जैसे ही पैटी हमारे तैयार होंगे तो इसकी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। पैटी बनाने का तरीका सीखेंगे आप। मेरे पास से आपको हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन आपको बहुत ही लाजवाब रेसिपी मिलती है। इसके अलावा लाजवाब तरीका मिलता है। हर दिन मेरे प्रोग्राम से आप सीखते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुकिंग करेंगे और बस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ आप सभी लोगों को। इसको कर देंगे साइड पे क्योंकि मैं अब दूसरा काम करूँगी, तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आना ज़रूरी है। ऑयल हमें चाहिए होगा तो ऑयल को हम फिलहाल यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब हम पैटी बनाएंगे। ये पॉलीथीन शीट रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पानी है मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह से रिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर क्या है आपका काम आसान हो जाता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में काम होता है। तो यहाँ पर हर दफ़ा मैंने पैटी बनाना बिल्कुल अलग तरीके से सिखाया है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया है इसके कीमे के लिए, तो आपने क्या करना है कि कीमा लेकर सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद आपने उसे फूड प्रोसेसर में डालना है और पीस लेना है। आप खुश होंगे। राहत, दिन में 2 प्रोग्राम क्या करो, यकीन जानिए मैं किसी की बात आपको बता रही हूँ। मुझसे कहती हैं औरतें रात 1 प्रोग्राम शाम को करूँ। अब मैं क्या करूँ बताएं, अपने एक कॉपी बना लेती हूँ। नहीं, मेरी कॉपीज तो बहुत चल रही हैं मेरी कॉपी तो सुबह से शाम तक चल रही होती है। तो लेकिन बहरहाल मैं हूँ। ठीक है जी, तो यकीन जाने मुझसे 2-3 ख़वातीन ने कहा मुझसे, मैं एक जगह गई हुई थी, कहेंगी राहत शाम को भी तो कर दो ना प्रोग्राम, ऐसे करके कहा उन्होंने। मैंने कहा भाई राहत क्या करिए आप मुझे बताइए। कोशिश करेंगे जी, कोशिश करेंगे।
बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ सिखा रही हूँ जो आपने कहीं से नहीं सीखी होगी, कभी भी नहीं सीखी होगी। देखिए जी, जिस साइज का हमारा बन है उसी साइज का हमने ये ले लिया है। ठीक है जी, ये ज़रा सा बराबर कर देंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और आपके ढेर सारे पैटी तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया, हटा देंगे सारा का सारा। एक वक्त में हमारे 3 पैटी तैयार हो गए हैं। अब हाथ से आप थोड़ा सा आप देख लें, हल्का सा शेप उसका और दुरुस्त कर लें। लेकिन अब सर्दियां आ रही हैं ना, तो सर्दी में होगा कि हाँ यार सुबह को उठना होता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सर्दी हो गर्मी हो बिस्तर में लेटे हुए हैं और उठा नहीं जा रहा, गर्म बिस्तर छोड़ा नहीं जा रहा। नहीं नहीं, सुबह हो गई तो सुबह हो गई बस। ठीक है जी, ये हमारे पैटी तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, हाथ पोंछेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। पैटी हम फ्राई करेंगे अपने, बहुत तेल हमें नहीं चाहिए। आप लोगों को मेरी हॉट प्लेट याद होगी, है ना, हॉट प्लेट है मेरे पास, इतना बड़ा तवा भी है, यकीन जाने मैं हर दफ़ा सोचती हूँ उसके ऊपर काम करने के लिए, पर उसके वज़न से परेशान हो जाती हूँ। आई गेस वो नॉट लेस देन 15 kg, तो यहाँ भी आएगा और फिर लोग उठाएंगे, कहेंगे क्या उठा के ले आए हैं शेफ़, हम तो फंस गए यहाँ पे, तो इस वजह से रह जाता है। तो मैं किसी दिन हॉट प्लेट पे ये सारी चीज़ें आपको बनानी बताऊँ कि हॉट प्लेट को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब जगह मैंने इस्तेमाल किया अपनी हॉट प्लेट, और वो तवा जो है वो भी हॉट प्लेट ही है, समझे। चलो भाई, शेप अगर ज़रा सा भी हो जाए कोई मसला नहीं है। आप अल्लाह ने हाथ दिए हैं ना, सबसे बेहतरीन टूल है हमारा। आराम के साथ उठ रहा है हमारा पैटी। अब हाथ से उठा के बता देती हूँ, आप ये यूज़ ना करना चाहें, ज़्यादा आसान था। चलिए, आ गया है ब्रेक, यहाँ पर हम करेंगे पैटी फ्राई, और इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा आप सभी सीखने वाले हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चीज़ लगा रही हूँ मैं इसमें, और चीज़ के आप स्लाइस ले सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। मैं ग्रेटेड यूज़ कर रही हूँ। ये तरीका पहले भी बहुत दफ़ा सिखाया है मैंने, लेकिन अभी बर्गर बन रहा है तो ऑब्वियसली वो तरीका बिल्कुल मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, जो मैं आपको सिखाती रही हूँ। चीज़ डालेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, अभी ज़रा ऑफ करती हूँ इसे। सॉस डालेंगे, माऊ माऊ डर गई माऊ डर गई मेरे माऊ कहने से। इधर बर्गर बनता है, माऊ बर्गर बनता है, तुमको बर्गर मांगता है, हाँ। चले जी, अच्छा जी, इसको कर दिया है कवर, ये मेल्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा वो आप देखेंगे। चलिए जी, असेंबलिंग। अच्छा जी, लेटस, लेटस लगाएंगे। अच्छा जी, कॉल थी, क्या नाम था, आयशा,
आमना थी लाहौर से। तो उन्होंने कहा पूछा है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए तिब्बे नबी के मुताबिक क्या होना चाहिए? अनार होना चाहिए, अनार तिब्बे नबी के मुताबिक। यकीन जानें अनार से आपको इस कदर फ़ायदा हुआ। कैंसर पेशेंट है, आपके लिए वैसे भी रेड कलर जो है, रेड कलर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अनार आ चुके हैं, अनार का जूस रोज़ाना पिएं आप, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगी। एक गिलास बना लें, एक वक्त में नहीं पीजिएगा। एक गिलास अनार का जूस बहुत हैवी क्वांटिटी होती है, तो आप इतना सारा नहीं पिएंगी। तो वो एक गिलास अनार का जूस आप 3-4 घंटों में ख़त्म करें। थोड़ा करके पिएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए आंवला। हमारे आंवले का कोई जिक्र ही नहीं करता। आंवला ताज़ा हो, सूखा हो, जैसा भी हो, नहीं तो बाज़ार से आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, आपको हकीमों की दुकान से मिल जाएगा, या फिर आपको कंपनीज़ का तैयार किया हुआ भी मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का ले लीजिए आंवले का मुरब्बा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे आपकी तबीयत में भी बेहतरी आएगी और हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप एप्पल भी खाएं, हर वो चीज़ जिसमें आयरन है। लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा कि आपके लिए आयरन दुरुस्त है कि नहीं है, ठीक है? चलो जी, वेरी नाइस। चलें जी, ये देखें जी, पैटी क्या आला मेल्ट हुआ है। ये सारे मैं कर देती हूँ साइड पे, क्योंकि मैंने अभी सब कुछ ऑफ कर दिया। अब सिर्फ हीट तो है इस पर, लेकिन अभी जितने मैं असेंबल कर रही हूँ फ़िलहाल उसी पे काम करूँगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अच्छा जी, पैटी आ गया है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैरेमलाइज्ड अनियन। तो ये थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड अनियन, पिकल क्यूकम्बर है, ये आप लगा देंगे इसके ऊपर। असेंबलिंग सीखें, 4-4, 5-5 स्लाइसेस आप लोग डालते हैं, और फिर बस क्या बोलूँ मैं अभी आपको, आप अपने चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ाते हैं, उसके टेस्ट को भी बर्बाद करते हैं। टमाटो, बड़े साइज़ का है तो अच्छी बात है, हमारे पास बड़े साइज़ का टमाटो नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है, अब जो इसका ये पोर्शन है, जो इसका टॉप है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी, मैं पूरा कवर नहीं करूँगी। ठीक है जी, ये हो गया। बस आपने देख लिया असेंबलिंग कि मैंने किस तरह से असेंबल किया है। बस अब मैं इसको अपनी प्लेट में अरेंज करूँगी। फ्राइज़ नहीं है भाई, हमारी फ्राइज़ जल गया, ठीक है ना? तो क्या करें, अभी आलू आजकल अच्छे नहीं आ रहे, हम अपनी फ्राइज़ बनाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फ्रोज़न लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी फ्राइज़ खुद बनाती हूँ। तो बहुत अच्छी फ्राइज़ बनती हैं, और हमें पता होता है कि हमने आलू के साथ क्या किया है। क्योंकि बाज़ार में जो फ्रोज़न मिलती हैं तो वो तो बहुत ही ट्रीटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटेड होती हैं, कि उसमें जो आलू का फ़ायदा वो ख़त्म हो चुका होता है, और फैट का जो नुकसान है वो बाकी रह जाता है। बिल्कुल सही बात बता रही हूँ आपको। लेकिन घर में जो आप आलू फ्राई करते हैं, उसमें आलू का टेस्ट भी होता है, आलू का फ़ायदा, फैट का नुकसान बिल्कुल है, डेफिनेटली है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जी अगर तेल घी को खाने में कम कर देंगे तो वज़न कम हो जाएगा। ना, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। वज़न कम होता है जब आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। अगर वो कंट्रोल्ड है तो आपका खाना पीना भी, वो आपका वज़न कम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तेल का यही दावा होता है ना कि इससे वज़न कम होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो फिर जिसमें कैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल आपकी आदतों से भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी बिना पे कोलेस्ट्रॉल बनता है। सिर्फ चिकनाई का इस्तेमाल करने से ही कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपका खाना पीना है। हाँ जी, बर्गर देख लिया ना आप लोगों ने, मैंने खुला इसीलिए रखा हुआ है
कि आपको पता चले कि जी इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैं सारे ऐसे ही रख दूँगी तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बर्गर को कैसे असेंबल किया है, क्योंकि असेंबल करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप हर चीज़ ढेरों ढेर डाल देंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कभी भी अच्छी नहीं बनेंगी। ओके, अच्छा जी, सादिया जी लाहौर से उन्होंने फरमाया है कि जी मैं रेसिपी रिपीट कर दूं क्योंकि उनके यहाँ बिजली नहीं थी। तो आप इसमें कीमा ले लीजिए, आधा किलो अगर कीमा ले रहे हैं तो 1 से 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं चॉप करके वो डाल दीजिए, 2 जवे लहसुन के डाल दीजिए। इसके अलावा 2 खाने के चमचे सोया सॉस है और नमक है, काली मिर्च है, काली मिर्च का 1 चमचा डाल दिएगा, पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा ओरिगानो डाला है मैंने। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हाँ, ब्रेड के 2-3 स्लाइस, डिपेंड्स के साइज़ क्या है, वो डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। जब पिस जाएगा तो फिर इसमें अंडे डालेंगे। देखिए मेरा तरीका ये है, मैं अंडे मशीन में नहीं डालती, इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो अंडे जब वो पिस गया फिर मैंने अंडे इसमें मिक्स कर दिए। अंडे मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। हमारे पास तो खैर इतना टाइम नहीं होता सुबह के वक्त। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इसको अच्छा ठंडा हो जाने दें, बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर आप इसके पैटी बनाइए। और उसके बाद जब आपने खाना है, ठीक है ना, पैटी बना के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। और उसके बाद जब आपने खाना है तो पैटी को फ्राई करें। आपने देखा कितना ज़रा सा मैंने ऑयल लिया था, हार्डली 1-1.5 टेबल स्पून था, उसमें मैंने सारे पैटी बना लिए। अच्छा, उसके अलावा आपने पैटी बना लिया। जब पैटी आपका पक गया, दोनों साइड से पक गया, फिर आपने इसके ऊपर चीज़ का या तो स्लाइस रख दीजिए या ग्रेट करके, मैंने ग्रेट करके चेदर चीज़ जो था वो रख दिया था हमने गरम पैटी के ऊपर, और आँच ऑन थी, हल्की आँच। उसके ऊपर जो ये सॉस मैंने तैयार की थी इसका 1 स्पून डाल दिया था। दोनों चीज़ें मिलके मेल्ट हुई और बहुत ही लाजवाब सॉस बर्गर के लिए तैयार हो गया। अब मैंने उस पैटी को, अब असेंबलिंग की बात आती है, तो हमने अपने टोस्टेड बंस जो हैं उन पे ये सॉस लगाया, थोड़ा सा लेटस रखा उसके ऊपर मैंने अपने पैटी को जो फ्राई किया था और उसके ऊपर सॉस डाली थी, चीज़ डाला था, उसे रखा। उसके ऊपर थोड़ी सी कैरामेलाइज्ड अनियन डाली है, इसके अलावा पिकल क्यूकम्बर है, और इसके अलावा टमाटो, और जो उसका टॉप था उसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये सॉस। और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। खुला इसलिए रखा है आप इसका दीदार कर लें अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अब आप दीदार करें। मैंने 3 ही बनाए हैं बस, तो मैं वही सामने रख दूँगी आपके, ठीक है जी। इस पैटी से मैं कुछ और भी बनाना आपको सिखा दूँगी किसी दिन, अभी दिन नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता। तो मैं आपको ये बनाना सिखा दूँगी। आप कहेंगे अच्छा जी, रुबीना की कॉल है, फिर वही बात, वज़न कम कर दें। वज़न कम करने के लिए इधर जिप भी लगाओ, बटन भी लगाओ, दोनों चीज़ें लगाओ तभी जाके होगा। वज़न बढ़ता है खाने से, उस चीज़ को छोड़ दें जिससे वज़न बढ़ रहा है, वज़न कम हो जाएगा, ख़त्म हो गई बात। और तिब्बे नबी पर अमल करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मैं आपको कोट करूँगी, उनकी हदीस है कि उन्होंने फरमाया है कि अगर जैसे भूख लगी होती है इंसान को, तो इंसान को ज़रा भूख में थोड़ा निढाल होता है, तो उनके अल्फाजों में ये है, उसका मफहूम आपको बता देती हूँ कि अगर भूख से आप थोड़े बेहाल हो ही रहे तो इंसान के लिए 2-4 लुक़मे ही काफ़ी हैं। बाकी हदीस को मुकम्मल करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। ये देखें जी, बहुत ही आला लाजवाब बेहतरीन बर्गर्स आपने सीखे। बीफ बर्गर है ये, ठीक है। ये टेस्ट चिकन में नहीं आएगा, चिकन का मीट बिल्कुल ही अलग है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादियों में होता है, इवन जो पकवान वाले हैं वो क्या करते हैं, चिकन और बीफ को मिला देते हैं। बहुत सारे लोग वैसे ही मिला देते हैं, नज़र आते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। भैंस, गाय कितना बड़ा जानवर है, मुर्गी इतनी सी, दोनों का प्रोटीन बिल्कुल मुख्तलिफ है और दोनों का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है, कैसे मिला देते हैं, बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है बीफ का और चिकन का, के दोनों के मीट को मिला के फिर कबाब बनाए जाएँ। सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाँ जी, मुझे बताएं, आप लोग कुछ मैसेजेस मुझे बता रहे थे। हाँ अच्छा जी, इफ्तिखार साहब थे
उन्होंने कॉल किया, आई गेस इस्लामाबाद से, तो ब्लैक कॉफ़ी के बारे में पूछा उन्होंने कि ब्लैक कॉफ़ी के बारे में आई गेस कि उनका मतलब ये होगा कि दिन में कितनी बार पी सकते हैं। दिन में आप 2 बार पी लीजिए, हार्डली 3 बार पी लीजिए। तुर्की ड्रामों पे ना जाइएगा कि हर बात पे कॉफ़ी है, हर बात पे कॉफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों को देख के, गानों को देख के, कुकिंग शो को देख के जी बहुत कॉपी होती है। ठीक है जी, कुकिंग शो की तो आप कॉपी कर लें क्योंकि उसमें जो हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, लेकिन बाकी गानों की या ड्रामों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, थोड़ी सी लाइट बनाएं। अगर आपको आदत नहीं है तो बहुत लाइट ब्लैक कॉफ़ी बनाइए। और अगर आपको चीनी पीने की आदत है कि भाई आपकी कॉफ़ी में चीनी होनी चाहिए तो आप डाल लीजिए, नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी इट्सेल्फ जो अपने नेचुरल फ्लेवर में है वो नेचुरल है। ठीक है ना, चीज़ों को अगर नेचुरल रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, हमें उनकी असलियत पता चलती है। फिर उसके बाद हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें आप दूध डाल सकते हैं, उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, उसको आप फ्लेवर्ड कर सकते हैं, उसमें आप बर्फ़ डाल सकते हैं, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अभी नहीं पता, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का शौक़ पैदा आपके अंदर हो गया है किसी भी वजह से, तो आप लाइट कॉफ़ी बनाइएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बीपी का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना पीजिएगा, तो ब्लैक कॉफ़ी पीने से बीपी बढ़ने का ख़दशा होता है। ठीक है जी, 100% नहीं है, लेकिन किसी किसी को हो जाता है, जैसे अंडा खाने से हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन है उन्हें, बहुत सारे लोग अंडा खा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अंडा खाते हैं उनका बीपी शूट अप कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हर इंसान अलग तरह से डिज़ाइन हुआ है, तो अपनी तबीयत को देखते हुए ही आप अपने ग़िज़ा को देखें, अपना जो भी शौक़ पूरा करना है खाने पीने का वो करें। जैसे वज़न कम करने की बात अभी आ गई, तो वज़न कम करने के बारे में मैंने आपसे कहा था मैं इंशाअल्लाह लज़ीज़ प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ, बट आई गेस के अगले हफ्ते करेंगे उसको। तो मैं आपको बता दूँगी कि आप दुनिया की चीज़ खा सकते हैं, लेकिन कैसे। ये सारी चीज़ें, जैसे मैं अभी हदीस कोट कर रही थी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर जैसे आप थोड़े से बेहाल हो रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ कि 2-4 लुक़मे ही काफ़ी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका जो है कि अगर आप गालिब आ जाए आपकी भूख आपके ऊपर, तो फिर आप 1/3 पेट जो है खाना खाएंगे, 1/3 पेट जो है आपका पानी के लिए, और 1/3 पेट अपना खाली छोड़ेंगे। या आपको अपना खुद अंदाज़ा लगाना है कि आपके पेट में कितना खाना जा चुका है और अब आपको हाथ रोक लेना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप तिब्बे नबी के मुताबिक अपने आप को लेके चल सकते हैं। चले जी, बहुत सारी बातें हैं, 1 घंटा भी कम है बातें करने के लिए, और आप चले जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।